ये पेशेंट शशि कुमार जी हैं। इनको फ्रैक्चर हुए 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। ये वेस्ट चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। शुरुआत में इनका इलाज बिहार में हुआ था, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर में भी इलाज कराए थे और ये नेपाल में भी इलाज कराए थे, लेकिन इन्फेक्शन हो जाने की वजह से 4 साल में इनकी हड्डी नहीं जुड़ पाई। उसके बाद शशि जी देशवार हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान में इलाज के लिए आ गए। तो इनकी एक्सरे ये थी, ये इनका एक्सरे 24 अक्टूबर 2024 का है। यहाँ पे इलाज में सबसे पहले इनके टिबिया बोन से राड निकाल के इन्फेक्शन की सफाई की गई। इन्फेक्शन की सफाई और गली हुई हड्डी निकालने से इनके टिबिया बोन में इतना बड़ा गैप बन गया था और इस गैप में इन्फेक्शन ख़त्म करने की दवाई डाल दी गई। ये यहाँ पे ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है। इनके आगे के इलाज में फिर इनका ये जो इन्फेक्शन की दवाई डाली गई थी उसको निकाल दिया गया, जिससे हड्डी में इनका इतना बड़ा गैप बन गया और इस गैप को भरने के लिए फिर आगे का इलाज इनका इलिजारो पद्धति से हुआ, इनके टिबिया बोन में इलिजारो फ्रेम लगा के। फिर बाद की इन एक्सरों में आप क्रमशः देख सकते हैं कि हड्डी के इस गैप को धीरे धीरे कैसे भरा गया और जो इनकी इतनी टिबिया बोन इन्फेक्शन से हटानी पड़ी थी तो उसके जगह पर नई हड्डी कैसे बनी। बाद की इन एक्सरों में इस प्रोसेस को आप देख सकते हैं। यहाँ पे इलाज चलते हुए लगभग इनका 5 महीने का समय हुआ है। शुरुआत में 1-1.5 महीना इन्फेक्शन ख़त्म करने का इलाज हुआ, फिर उसके बाद हड्डी बनाने का, हड्डी बढ़ाने का, और इस इलाज में इनका इन्फेक्शन पूरी तरह ख़त्म हो गया और इनकी नई हड्डी भी बन गई। हम एक्सरे में देख सकते हैं। डॉक्टर गौरव सर इस केस को डिटेल में बता रहे हैं, तो आइए पेशेंट और डॉक्टर साहब की बातचीत सुन लें। शशि हमारे साथ बैठे हैं। इनके मामले में, इनके बीमारी में, इनके इलाज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इनका बीमारी जो है, इनका जो प्रॉब्लम है वो जो टिबिया बोन है उसके इन्फेक्शन से, उसके ना जुड़ने के मामले से संबंधित है। इनके जो ऑपरेशन हुए उसमें इनकी हड्डियां नहीं जुड़ी, उसमें इन्फेक्शन इनके बने रहे। उसका इलाज इलिजारोव से 2 स्टेज में हुआ है। जो पहले स्टेज में तो पैर की हड्डी की सफाई, पैर की हड्डी में जो गली हुई हड्डी थी उनको हटाना, उसमें एंटीबायोटिक सीमेंट रखना, और दूसरे स्टेज में सीमेंट हटा के इलिजारोव लगा के हड्डी के बने गैप को ख़त्म करने से रहा है। तो पहला इलाज तो इनका, ये जब आए थे, जब एक्सरे ये था और उसमें इन्फेक्शन था, पैर में जगह जगह से मवाद आता था। सरिया जो थी हड्डी के अंदर लूज थी, सरिया जो थी हड्डी के अंदर इन्फेक्टेड थी, उसमें हड्डी नहीं जुड़ी थी, सरिया के पेच वगैरह भी टूटे हुए थे। तो उसकी सफाई करके उसमें एंटीबायोटिक का सीमेंट बीच में रखें, और एंटीबायोटिक का सीमेंट 1 महीने रखने के बाद जब हड्डी में इन्फेक्शन ख़त्म हुआ तो उसके बाद इसमें इलिजारोव लगा के, एंटीबायोटिक का सीमेंट बीच में से निकाल के इलिजारोव लगा के प्रॉक्सिमली कॉर्टिकॉटमी की है। और उसमें धीरे धीरे जब उसको बढ़ाए हैं तो फिलहाल अब स्थिति ये है कि जो बोन है वो पूरी बढ़ने के बाद किनारे उसके मिल गए हैं और बीच में उसके जो नई हड्डी है वो बन रही है। तो रिसेंट इनका एक्सरे जैसे देखें तो रिसेंट एक्सरे ये है जिसमें ऊपर से हड्डी को बढ़ाने के बाद बीच में नई हड्डी बन रही है और जहाँ पे ये हड्डी जुड़ रही है वहाँ पे इसका मिलान हो गया है। पैर में इन्फेक्शन अब नहीं है, जो जिस समस्या से आए थे पैर में इन्फेक्शन की, अब वो नहीं है और ये सही चल रहा है। तो शशि पूरी कहानी जो आप अपने शब्दों में जिस तरह से बताना चाहते हैं उस तरह से यहाँ के इलाज के अनुभव के बारे में, पहले की बीमारी के बारे में सब दर्शकों को बता सकते हैं। मेरा नाम शशि कुमार है। मैं वेस्ट चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। हमारी एक्सीडेंट 7 जनवरी 2021 में हुई थी। तब से हमारी ट्रीटमेंट चल रही है। 2 साल वेस्ट चंपारण मोतिहारी से मेरा इलाज चला। वहाँ से हड्डी नहीं जुड़ने के कारण वहाँ से हमने फिर यूपी गोरखपुर इलाज कराने लगा। वहाँ भी डॉक्टर साहब ने फिर रॉड डाल दिया। जब फ्रैक्चर हुआ था आपके, जब उसमें ओपन इंजरी हुई थी, घाव था उसमें? पूरी घाव थे, पूरा घाव था। जेसीबी के बैकेट से एक्सीडेंट हुआ था। पूरा मांस हट गया था। तो ऑपरेशन कितने दिनों बाद हुआ था? सर उसी दिन ऑपरेशन में रॉड डल रही थी है? ठीक ठीक, बोलिए आगे। उसके बाद फिर
दो महीने तक घाव ठीक रहे हैं दूसरी ऑपरेशन में। उसके बाद फिर से घाव निकला और मवाद आते रहा। जब से लगातार 4 सालों से लगातार मवाद आता रहा। मैंने एंटीबायोटिक खाता रहा। कितने साल तक का मवाद आता रहा? सर 4 साल। 4 साल तक आता। जी। ठीक है, बताइए। उसके बाद भी एंटीबायोटिक खा के एकदम परेशान। डॉक्टर साहब यही कहते थे अब ठीक हो जाएगा, सरिया निकाल देंगे, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। हड्डी जोड़ने की जगह पर हड्डी गलने लगा। उसके बाद 4 साल में एकदम पूरी परेशान। हमने कई बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी गया, दिल्ली, लखनऊ, हमारी राजधानी बिहार की पटना है, वहाँ सभी जगह डॉक्टर से दिखाते दिखाते एकदम थक गया था। जहाँ भी जाता था वहाँ लगता था हमसे बुरा कोई मरीज नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद मैं यूट्यूब देखना स्टार्ट किया जो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ हो। लेकिन मुझे यहाँ यूट्यूब के माध्यम से यहाँ ये हुआ। उसके बाद हम यहाँ आए तो सर से जब मिले तो उसी समय हमको लगा जब हमारी ट्रीटमेंट हो जाएगी और हम ठीक हो जाएंगे। सर के बातों से ही मैं पूरा एकदम संतुष्ट हुआ। ऐसे समझाने वाले हमें अभी तक कोई डॉक्टर नहीं मिले जो बताए जहाँ ऐसे जैसे सर समझाए वो हमें एकदम पूरा एकदम डीपली हम समझे और पूरा संतुष्ट हो गए। उसी समय हमको लगा अब हम सही जगह पर आ गए हैं, अब हमारी ट्रीटमेंट सही होगी। कोई डॉक्टर ऐसे नहीं समझाते थे जैसे सर ने समझाया। सर बताए हड्डी आपकी गल रही है, इतना हड्डी निकालेंगे, उसके बाद हड्डी बढ़ाएंगे। जैसे उस समय समझाया वैसे ही हमारी ट्रीटमेंट हुई। उसके बाद अभी घाव पूरी पूर्ण तरीका से फर्स्ट ऑपरेशन में ही ठीक हो गया था। मवाद बंद हो गया था। फर्स्ट ऑपरेशन में हड्डी की सफाई करने के 5वें रोज हम घर चले गए थे। उधर ही अपने टाके होके कटवाए, घाव कंप्लीट हो गई। उसके 1 महीने बाद यहाँ आए और सर ने फिर मुझे लेजारो लगाया। तब से अभी ठीक है। हड्डी हमारी जितनी लॉस हुई थी उतना बन भी गई है, सर की बातों की क्या कहें। चलो बढ़िया। इतना घूमे, इतना जगह गए, लेकिन ऐसा संतुष्टि हमें कहीं नहीं मिला। यहाँ लगा जहाँ अब हमें कहीं ना कहीं से अब पैर ठीक है आपका? जी। पैर में अब इन्फेक्शन नहीं रहता? जी नहीं। तो 4 साल से इसमें इन्फेक्शन पहले से बन रहा 4 साल था। से। और ऑपरेशन इसमें एक ही हुआ था नहीं सर, जिसमें तीन कितने 3 ऑपरेशन ऑपरेशन हो चुके हमारे थे। पास आने से पहले 4 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन इसके हो जी। चुके थे। तो 4 ऑपरेशन में क्या क्या हुआ था वो और बता दीजिए। वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ सर उसी दिन इसमें सरिया डल गई। 10-11 महीना दिन तक घाव की ड्रेसिंग हुई। घाव छूटते छूटते लास्ट में घाव नहीं छूटा। उन्होंने फिर बोला जो फिर इसमें रॉड निकाल के फिर रॉड डालेंगे, अब तो ऑपरेशन करके फंस गए हैं, इसका यही अब ये है सर बोलने लगे। उसके बाद हमें संतुष्टि वहाँ नहीं मिली तो फिर मैं वहाँ से गोरखपुर आया। गोरखपुर 1 महीने दिन तक घाव की वास किए। 1 महीना बाद फिर रॉड डाले। घाव तो उस समय छूट गई, लेकिन 2 महीना बाद फिर से सर घाव हुआ, फिर से मवाद आने लगा। उसके बाद वहीं सफाई, बीच बीच में सफाई ड्रेसिंग होती जी रही है। यही होते थे। तो इसमें 2 बार रॉड डल चुके हैं? जी 2 बार रॉड डल चुकी है। बिहार में आपका 2 साल इलाज चला था, कितना दिन? 2 साल बिहार में, 2 साल। 2 साल यूपी में, 3-4 महीना नेपाल में भी ट्रीटमेंट चली है। अच्छा, नेपाल में भी दिखाए हैं। जी। तो बिहार में 2 साल में 1 ऑपरेशन हुआ था कि 2 ऑपरेशन? 1 ही ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। उसमें रिकवर नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने यूपी चलाया। और इसी बीच आपके फीमर में बीच में फिर एक्सीडेंट हो गया था? फीमर में एक्सीडेंट 15 अगस्त को हुआ था, 2024 15 अगस्त 2024 में, यानी जी। अभी 1 साल नहीं हुआ, 6-7 महीना हुआ फीमर वाले जी, जी। एक्सीडेंट को। फीमर में तो सही है ना? जी। तो दोस्तों, शशि भाई को 4 साल पहले टिबिया बोन में फ्रैक्चर हुआ था, जिसका इलाज ये 4 साल से 2 साल बिहार में कराए थे, 2 साल उत्तर प्रदेश गोरखपुर में कराए थे, बीच में 2-3 महीना नेपाल भी दिखाए थे। बीरगंज मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट हुए थे। जी। और इनको इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन की वजह से ना ही इनकी हड्डी जुड़ पा रही थी, और समय गुजरने के साथ भी सफाई वगैरह होती थी। इन्फेक्शन की दवाई भी बहुत खाए हैं, इंजेक्शन वगैरह लगवाए हैं, लेकिन नहीं सही हुआ। 1 साल ट्रीटमेंट होने के बाद मैंने सर वहाँ जो सर ट्रीटमेंट करते थे उनसे बोला सर अब मैं कैसे चलूँगा, चलने में मुझे परेशानी हो रही है। तो उन्होंने यही बताया तुम्हारे पैर के अंदर लोहा डाल दिया है,
अब पैर तुम्हारी मजबूत हो गई है, चलो फिर चलना स्टार्ट कर दिए, यही देखिए पैर रड ढीला हो गई। वैसे चलते थे, मवाद आता रहा और उसी पर आप चलते थे? मेडिसिन दुकान थी, वैसे ही चलाते थे। तो सोचने वाली बात यह है कि टिबिया बोन का फ्रैक्चर 4 साल में इनका सही नहीं हुआ, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो गया था। और फीमर बोन में फ्रैक्चर इनका अगस्त 2024 में हुआ जी और फीमर बोन में सही मामला चल रहा है, क्योंकि फीमर में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। जी। तो जब हड्डी में अगर इन्फेक्शन हो जा रहा है तो ऐसे में फिर उसमें लेट करने से, दवा गोली खा के उसको इंतजार करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। उसमें यही होता है ना कि फिर रॉड या प्लेट जो कुछ लगा हो, इम्प्लांट निकाल लेना ही बेहतर होता है। जब मैंने पूरी तरीक़ा से समझा जहाँ इन्फेक्शन क्या है, तो आपसे बात करने के हमको 16-17 दिन बाद हम यहाँ आ गए हैं। समय मैं नहीं लिया हूँ, मैं समझा डीपली जहाँ इन्फेक्शन बहुत बुरी चीज़ है, हड्डी हमारी गल रही है, तो मैंने प्लान किया और यहाँ आ गया। तो शशि भाई, आपको क्या लग रहा है कितना रिकवर हो गए हैं? 70-80% तो रिकवर, जो बीमारी थी वो तो खत्म हो गई है। जो हड्डी गल रही थी, इन्फेक्शन थी, वो सारी समस्याएं खत्म हो गई है। नया हड्डी बन भी गया, हड्डी बहुत अच्छी बन गई है जी। अब थोड़ा और मजबूत हो जाए, फिर फ्रेम आपका निकल जाएगा जी। हड्डी में जुड़ाव भी, हड्डी में यूनियन भी काफी अच्छा है। फ्रैक्चर एरिया यहाँ पे जो कांटेक्ट हो रहा है, ऊपर से जो फ्रेगमेंट आ रहा है वो कांटेक्ट इस तरह से है। प्रेशर में भी है कांटेक्ट, जिस तरह से वायर बेंड हो रहा है तो इस तरह से वो प्रेशर में भी है और कंप्रेशन में भी है। तो ऊपर वाले से यही है कि उम्मीद की जल्दी जुड़ जाएगा। शशि जी के केस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे YouTube चैनल पर पुरानी वीडियो में इनके केस को देख सकते हैं। और इनके रिकवरी की अपडेट हम फ्यूचर में भी अपने YouTube चैनल पर वीडियो लेकर आएंगे। हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है। भरतपुर में हमारा हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में स्थित है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी करीब 4 किलोमीटर पड़ती है। डॉक्टर गौरव सर का OPD में पेशेंट देखने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। और यहाँ की OPD, डॉक्टर साहब OPD हफ्ते में 7 दिन देखते हैं। यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से मिलने के लिए या फिर अपनी समस्या डॉक्टर गौरव सर को दिखाने के लिए आपको पहले से कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप OPD समय में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच में आएंगे, डॉक्टर साहब मिल जाएंगे, देख लेंगे। अगर आप भी यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से हड्डियों से संबंधित अपनी समस्या का इलाज कराने के लिए आना चाह रहे हैं, तो यहाँ आने से संबंधित या फिर अपनी बीमारी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305 26 4009।